यह आदमी हिटलर को मारने का प्लान बना रहा था। उसने जानबूझकर स्किन की एक परत खुरच दी ताकि खून से उसका कॉलर लाल हो जाए। फिर वह हिटलर के मिलिट्री बेस पर पहुंच गया। मीटिंग शुरू होने से पहले उसने अपने कॉलर पर लगे खून का बहाना बनाकर एक ऑफिसर से चेंजिंग रूम में ले जाने को कहा। अंदर जाते ही उसके असिस्टेंट ने अपने बैग से एक टाइम बम निकाला। उन दोनों ने अलग अलग टूल तैयार किए और वहीं बम फोड़ने का प्लान बनाया। जैसे ही वे एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने वाले थे, ऑफिसर ने अचानक दरवाजा खटखटाया और बताया कि हिटलर आने वाला है। असिस्टेंट ने बम को बैग में भर लिया और ऑफिसर को रोकने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसके पास बम के बाकी पार्ट्स को खुद प्राइम करने और उन्हें ब्रीफ केस में पैक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऑफिसर के साथ वे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़े। उसने ऑफिसर को बताया कि युद्ध के दौरान उसके एक कान से सुनने की शक्ति चली गई थी, इसलिए उसे हिटलर के ठीक बगल में खड़ा किया गया था। उस आदमी ने हिटलर को देखा, फिर ब्रीफ केस टेबल के नीचे रख दिया। अब बम नाजी लीडर से सिर्फ 6 फीट दूर था। उसी पल उसके साथी का फोन आया तो उसने फोन उठाने का नाटक किया और इस मौके का फायदा उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। फ्रंट लाइन पर हालात देखकर हिटलर को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से हाथ नीचे पटक दिया। ब्रीफकेस गिर गया। एक ऑफिसर ने यह देखा और ब्रीफकेस को हिटलर से दूर कर दिया, जिससे हिटलर की जान बच गई। अगले ही पल कॉन्फ्रेंस रूम में एक जोरदार धमाका हुआ। उस आदमी को लगा कि उसका मिशन कामयाब हो गया है और वह तुरंत एक कार में कूद गया और निकल गया। हिटलर की सरकार को गिराने के प्लान को पूरा करने के लिए वह बर्लिन गया। लेकिन जब वह अपनी मंजिल पर पहुंचा तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करने से बहुत डर रहा था, क्योंकि उन्हें पक्का नहीं था कि हिटलर अभी जिंदा है या नहीं। इससे उसे बहुत गुस्सा आया और उससे कहा कि उसने हिटलर को पहले ही नरक में भेज दिया है। उन्होंने नकली सिग्नेचर बनाए। उन्होंने रिजर्व आर्मी कमांडर को नकली ऑन ऑर्डर दिए। रिजर्व आर्मी ने जल्दी से रेडियो स्टेशन और एसएस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया। सैनिक गोएबल्स के घर में घुस गए। जब कमांडर कमरे में आया तो गोएबल्स ने शांति से उससे एक फोन कॉल लेने के लिए कहा। कमांडर ने हिटलर की आवाज सुनी। क्या तुम मेरी आवाज पहचानते हो?